नमस्कार दोस्तों, एक नई सुबह एक नया सवाल मैथ्स बूस्टर प्लेलिस्ट पर। मैं हूं श्रेयांश शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस विद शर्मा जी पर। दोस्तों, ये जो सवाल आज आपको बोर्ड पर दिख रहा है, ये सवाल प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड ने क्लास 10th के मैथ्स के स्टैंडर्ड पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है, अब मुझे ये नहीं पता है कौन सी ईयर का पेपर है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। ये आपको दिख रहा होगा 30/5/2 ये यहाँ पे इसका कोड डला हुआ है, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है कैमरे की वजह से। ठीक है, और इसका ये क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 30 है। देख लीजिए आप लोग, सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 30 आपको यहाँ पे साफ साफ नहीं दिख रहा है, वो ब्लर की वजह से है ना। एक सेकंड में इसको फोकस पे लाता हूँ अभी, और ये देखिए। अब आप ये देखिए 30th क्वेश्चन लिखा हुआ है sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल्स टू 2 कोसेक थीटा। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो यही सवाल को अभी हम प्रूफ करने जा रहे हैं। इसके बाद हम फिर से एक हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल और करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं, है ना। और शुरू करने से पहले अगर आपने एक बार वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस पेपर को रखते हैं साइड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है। अब ये नहीं पता मुझे कि 2023 का है या 24 का है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं इस सवाल को सॉल्व करना। यहाँ पे दे रखा है sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। जिन बच्चों का मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट है, पहले तो वो वीडियो को पॉज करके इस सवाल को सॉल्व करें अपनी कॉपी में, फिर सॉल्यूशन से मैच करें। आपका सॉल्यूशन हो सकता है थोड़े लेंथी वे में हो, मेरा शॉर्ट वे में हो, या हो सकता है आपका थोड़ा और शॉर्ट वे में हो, मेरा लेंथी वे में हो, है ना। तो एक बार कंपेयर जरूर कर लेना। सॉल्व करने के बाद जिन्हें ऐसा कॉन्फिडेंस है कि हम ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं, वो अभी से वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, चलो तो इसमें वेरी फर्स्ट स्टेप हम क्या कर सकते हैं कि हम इन दोनों को लेते हैं एलसीएम। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, sin थीटा और यहां से आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा। ठीक है दोस्तों, ये चीज क्लियर है। sin थीटा का मल्टीप्लाई यहां होगा तो यहां पर आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस, अच्छा ये हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, ये हम सॉल्व कर रहे हैं एलएचएस, है ना। लेफ्ट हैंड साइड को अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और यहां से आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा, और ये भी 1 प्लस cos थीटा है तो मल्टीप्लाई होगा तो इसका स्क्वायर लग जाएगा। कोई समस्या यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल था। ठीक है, नीचे चलते हैं। अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, अगली स्टेप में हम इस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा का a प्लस b के होल स्क्वायर से आइडेंटिटी ओपन कर देंगे। ठीक है, नीचे हम एज इट इज लिख देते हैं sin थीटा 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस a का स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 1 ही होगा, b का स्क्वायर मतलब cos थीटा का स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू cos थीटा, तो ये बन जाएगा 2 cos थीटा। यहां तक कोई समस्या नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम कहां पहुंचेंगे, हम यहां पहुंचेंगे कि sin स्क्वायर थीटा, मैं एक अलग मार्कर यूज कर लेता हूं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1, है ना। ये क्या बन जाएगा 1। अगर आपके पास समय है तो आप एक स्टेप और लिख सकते हैं इसमें, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दीजिए ताकि अलग से जस्टिफाई हो जाए। ये 1 एज इट इज, ये प्लस का 2 cos थीटा एज इट इज। ठीक है, होल अपॉन में क्या था हमारे पास, होल अपॉन में हमारे पास था sin थीटा 1 प्लस cos थीटा। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप इतना सॉल्व कर चुके हैं इसको, तो इसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन बचता है कि इन दोनों को मतलब कि यहां पर लिख देना, सिंस ये 2 बिंदु ऊपर 1 बिंदु नीचे, सिंस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, है ना। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो इस पूरे को मैं 1 लिख सकता हूं, है ना। तो अगली स्टेप में आप क्या करेंगे, इस पूरे को आप 1 लिख दीजिए, 1 प्लस ये एक और 1 है, ठीक है, प्लस 2 cos थीटा अपॉन sin थीटा 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा। अगर विजिबिलिटी सही ना हो तो आप स्क्रीन को जूम कर लीजिए, है ना। जूम की फैसिलिटी है यूट्यूब के पास, आप स्क्रीन को जूम करके आराम से देख सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से मैं काफी बड़ा लिख रहा हूं तो आपको विजिबल होगा। चलिए आगे की फर्दर स्टेप के लिए हमें क्या करना है, फर्दर स्टेप हम इस तरफ सॉल्व कर देते हैं। यहां के बाद हम सीधा उस तरफ चल रहे हैं। ठीक है, तो यहां से क्या सॉल्व करना है हमें, अब हमें सॉल्व करना है 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो यहां पर अगली स्टेप हमारी आ जाएगी 2 प्लस 2 cos थीटा अपॉन sin थीटा 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, ये हो गया। देखो ऊपर 2 और 2 है तो 2 को कॉमन ले लो, तो यहां से बचेगा 2 कॉमन हो गया तो 1 प्लस 2 बाहर चला गया तो cos थीटा अपॉन यहां से बचा sin थीटा 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, 1 प्लस cos थीटा से 1 प्लस cos थीटा कैंसिल, यहां से आपका 2 अपॉन sin थीटा बाहर आ जाएगा, है ना। और 2 अपॉन sin थीटा को सिंस, फिर से आप यहां पर सिंस लगा के लिखेंगे, 1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल्स टू होता है कोसेक थीटा, इज इक्वल्स टू क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। देयरफॉर 2 अपॉन sin थीटा विल इक्वल टू 2 कोसेक थीटा, 2 कोसेक
थीटा। हो गई, इतनी बात समझ में आ गई। लास्ट में आप लिख देंगे हेंस प्रूफ। यहाँ पर आपका सॉल्यूशन खत्म होता है और ये आपने जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी वो आपका यहाँ पर आंसर आ चुका है और 3 नंबर आपकी मार्कशीट में जुड़ चुके हैं। आगे बात समझ में आपको, इतना रैपिडली आपको करना है। देखो मैंने सारी स्टेपें लिखी हैं ताकि जो बच्चों को मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम आती है उन्हें चीजें सारी चीजें समझ में आ जाए, है ना। बाकी जब भी आप सॉल्यूशन करेंगे तो ये चीजें आपको जस्टिफाई करना जरूरी हो जाता है ताकि जो एग्जामिनर है जो आपकी कॉपियां चेक करेगा उसको पता चले कि आपने कहां से किस चीज को कैसे लिखा है ना। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। चलिए फटाफट से एक और सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का ये सवाल होने वाला है जो कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपका चैप्टर है उसका ये सवाल होने वाला है और ये भी प्रीवियस ईयर सेम पेपर में आया हुआ है। मैं पहले आपको सवाल दिखा देता हूँ। मैं आपको सवाल, अच्छा 4 नंबर का 5 नंबर का ये सवाल है, ठीक है, डी सेक्शन में आया हुआ है। ये देख लीजिए आप, एक सेकंड में आपको ऑटो फोकस कर देता हूँ उसको। ये देखिए 32 नंबर का ये सवाल है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ रिवर आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द बैंक्स फाइंड द विड्थ ऑफ रिवर। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे हम। चलिए तो अब आगे बात करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है कि किसी एक रिवर के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है, ठीक है, वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है उसके दोनों किनारों का वो दे रखा है 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो पहली बात तो डिप्रेशन के बारे में सोच के उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, आप समझ सकते हो मैं कहां बता रहा हूं। और ये बैंक पैसों वाला बैंक नहीं है, दूसरी चीज वाला बैंक है, ठीक है। नदी के जो किनारे होते हैं उन्हें हम बैंक कहते हैं और उस ब्रिज के ऊपर खड़े होके दोनों, मतलब एक किनारा तो होगा नहीं, एक इस तरफ होगा और इस तरफ होगा, तो उन दोनों का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 30 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। इफ द ब्रिज इज एट हाइट 4 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं मान लेता हूं एक किनारा ये है मेरा और एक किनारा ये है और बीच में से ये नदी बह रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, अब इस सरफेस से मैं नदी मिटा देता हूं क्योंकि नदी नहीं बना पाऊंगा तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। बस ये समझ लेना कि जो ए और बी पॉइंट है, ए और बी पॉइंट है ये नदी के किनारे, ठीक है। अब यहां से अगर मैं, और ये ए और बी जो पॉइंट है वो बैंक्स हैं तो ये दोनों एक ही डिस्टेंस पे होंगे, है ना, एक दूसरे के पैरेलल होंगे क्योंकि ऐसा थोड़ी कि नदी एक तरफ से ऐसी हो, ठीक है। चलिए अब मुझसे क्या बोला गया कि जो बैंक है, ब्रिज है वो 4 मीटर की हाइट पे है। तो मैंने मान लिया कि ये जो हाइट है ये कितने मीटर है बेटा, ये 4 मीटर है, ठीक है, ये 4 मीटर है, यही होगा, ठीक। फाइंड द विड्थ ऑफ रिवर, फाइंड द विड्थ ऑफ रिवर, मुझे निकालना है कि रिवर की विड्थ क्या है, मतलब ए से बी की डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया ऐसा और ये इसको थोड़ा सा और बड़ा बना दीजिए ताकि एक 60 डिग्री और एक 30 डिग्री आपको जस्टिफाई करने में आ जाए, है ना। और एक ये हो गया ऐसा, ठीक है। अच्छा ये ऊपर भी एक नॉर्मल ड्रॉ होगी, नॉर्मल इन द सेंस ऊपर भी एक पैरेलल सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें एंगल को जस्टिफाई करने के लिए। ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री है, अगर मैं इसको ए ओ नाम दे देता हूं और इसको नाम दे देता हूं सी, अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा। और अगर ये वाला एंगल 30, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन एक जगह 60 दे रखा है एक जगह 30 दे रखा है, तो ये 60 है तो ये 60 हो गया, और अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो गया, ठीक है। बस अब कुछ नहीं करना है। अब अपन सॉल्यूशन पे आ जाते हैं कि इन ट्राइंगल कौन सा ले लूं मैं, पहले मैं ले लेता हूं OAC, ठीक है। tan 60 डिग्री दे रखा है, tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, पहले उन्हें ये बता देना क्योंकि जो कॉपियां चेक कर रहे होते हैं उन्हें नहीं पता होता है ना, तो आपको बताना जरूरी है, आपके पास ज्ञान है या उन्हें बता दो कि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, सिंस थीटा इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, यहाँ के सामने वाली ये वाली साइड परपेंडिकुलर हमें 4 दे रखी है अपॉन बेस, बेस ये है AC, बेस क्या है AC दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे सॉल्व करते हैं तो tan 60 की वैल्यू हो जाती है √3, सॉरी tan 60 की वैल्यू क्या हो जाती है √3 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन AC, या फिर AC की यहां से वैल्यू निकल के आ जाएगी 4 अपॉन √3, ठीक है, मीटर। ये आपकी पहली वैल्यू हो गई, इसको डाल लो डब्बे में। चलो आगे बढ़ते हैं, ये आपकी पहली वैल्यू हो गई, इसको डब्बे में डाल दिया, आगे बढ़ते हैं। आगे जब मैं आऊंगा इन ट्राइंगल दूसरा ट्राइंगल कौन सा बचा, OAC ले लिया, OBC ले लो, OBC, tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा tan थीटा इस बार 4 अपॉन BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, क्योंकि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये हो गया। थीटा कितने डिग्री दे रखा है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 अपॉन BC, या फिर आप यहां से कह सकते हो BC इज इक्वल्स टू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 इज इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन √3 होता है, ठीक है। तो BC इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अच्छा पहले मैं और लिख देता हूं, tan 30 को मैं 1 अपॉन √3 लिखूंगा इज इक्वल्स टू 4 अपॉन BC, तो यहां से BC की वैल्यू आ जाएगी 4 √3 मीटर। ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई।
ठीक है, इक्वेशन इन द सेंस दूसरी वैल्यू हो गई, इक्वेशन क्या है उसमें, है ना। ये दोनों चीजें आपको क्लियर है। अब जैसे ही आपके पास AC और BC की वैल्यू निकल के आई, आप लिखेंगे सिंस AC प्लस BC इज इक्वल टू AB, है ना। और AB क्या थी, AB ही नदी के बैंक्स थे, और नदी के बैंक्स थे तो मतलब नदी की चौड़ाई यही हो जाएगी ना, यही तो नदी की चौड़ाई होगी, और वही हमें बताना है विड्थ ऑफ रिवर। तो AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू है 4/√3 प्लस BC की वैल्यू है 4√3। एलसीएम लोगे √3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, तो नीचे बचेगा √3 इंटू 4 प्लस 4√3 इंटू √3। ठीक है, ठीक है, तो √3 इंटू √3 3 4 12 और 4 16 √3 आएगा। और √3 को नीचे हम क्या नहीं करते हैं, √3 को नीचे क्या क्या कहते थे, √3 को मतलब जो रेशनल हो जाता है तो नीचे हम रखते नहीं है, तो उसके लिए हम यहाँ पर √3/√3 से इसका वो करवा देते हैं, जो भी इसको बोलते हैं मुझे नहीं पता। √3 से √3 मतलब देखो सिंपल, जब भी आप ऐसा कुछ लिखो तो आपको वहां लिखना है मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय √3। ठीक है, √3 से मैंने मल्टीप्लाई किया, √3 से डिवाइड कर दिया, √3/√3 1 होता है, 1 में किसी का मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन 1 की जगह मैंने √3/√3, तो इससे ये कैंसिल। अच्छा अरे यार कैंसिल क्यों कर रहे हो शर्मा जी, सॉरी, कोई कैंसिल नहीं करना है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 16√3 अपॉन √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 मीटर। ये आपकी यहाँ पे फाइनल वैल्यू विड्थ ऑफ द रिवर निकल के आएगी, जिसकी वैल्यू होगी 16√3/3 मीटर। ठीक है, यही वैल्यू AB के बराबर होगी। ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। यहाँ पर ऐसे ही आपको सारे सॉल्यूशन करने हैं, है ना। जो भी आपका अगला डाउट है, मैं आपको बहुत बार व्हाट्सएप नंबर दे चुका हूं मेरा, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, या आप तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट छोड़ दिया करो, है ना। वैल्यूज लिख दो, एनसीईआरटी का कोई सवाल है तो क्वेश्चन नंबर डाल दो, बोर्ड पेपर का सवाल है तो आप उसमें क्वेश्चन नंबर डाल के और मुझे भेज सकते हो। ठीक है, बाकी आगे आप बताना कि मुझे किस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराने हैं मैथ्स में, तो मैं करा दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार एक कमेंट जरूर छोड़ देना वीडियो के बारे में। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।